इसका जो सबसे बड़ा डिफेक्ट और सबसे बड़ा जो इंजीनियरिंग इशू मेरे को लगा, आर्किटेक्चरल इशू जो मुझे लगा, वो लगा इसका Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love, checking that tug. Out of the हेलो एंड राम राम टू ऑल माय ट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टोयोटा की अर्बन क्रूज़र हाई राइडर और हमारे पास है आज जी वेरिएंट पर्टिकुलरली। इसमें हमें मिल जाता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है कंबाइंड पावर की। अगर मैं बात करूं पेट्रोल और अपना बैटरी की तो 114 bhp की पावर और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस गाड़ी का एक ओनरशिप रिव्यू, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी में क्या प्रोज और क्या कॉन्स मिलती हैं। और आप भी अगर प्लान कर रहे हो 2026 पे गाड़ी लेने का तो आप भाई डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। तो करते हैं वीडियो आज की स्टार्ट। और उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई गाड़ी के ओनर हमारे साथ आए हुए नितेश भैया जी। एक बार भैया को बुलाते हैं। वेलकम भैया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनी टाइम ब्रदर, एनी टाइम। तो भाई आज हम नितेश जी से पूछने वाले हैं कैसी क्या गाड़ी के साथ उनका अभी तक एक्सपीरियंस रहा, क्यों भैया ने इस प्राइस सेगमेंट में यही गाड़ी चूज करी, क्या माइलेज एक्सपीरियंस रहा भैया का, और गाड़ी के बारे में क्या प्रोज और कौन सा है। तो भैया सबसे पहले ये बताओ आपको ये गाड़ी ऑन रोड कितने की प्राइस करी है? अबाउट 21.50 ऑन रोड। तो यार 21.5 लाख में आई थिंक आपके पास और भी ऑप्शंस थे, तो आपने वो क्यों नहीं ट्राई करे? यही क्यों ऑप्शन आपने चूज करा? नहीं, मैं और भी काफ़ी चीज़ों की टेस्ट ड्राइव के लिए गया था। ओके। मैं क्रेटा के लिए गया था। ओके। और भी मैंने 1-2 गाड़ियाँ देखी थी। बट ओवरऑल जो एक पैकेज देखता है, हर आदमी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंगली मेरी रिक्वायरमेंट पे मैक्सिमम टैक्स इसके अंदर आ रहे थे। ओके। फॉर एग्जांपल टोयोटा अपना एक बहुत अच्छा ब्रांड है। बिल्कुल, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर आपकी एवरेज बहुत अच्छी है। अच्छा, आपकी मेन रिक्वायरमेंट हाइब्रिड की तरफ जाने का था? मेरी मेन रिक्वायरमेंट हाइब्रिड की तरफ जाने का था कि मेरी एवरेज अच्छी है। ओके। और मेरी ट्रैवल सेंस रोज 60, 70, 80 किलोमीटर की है। अच्छा। तो एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उसका। पहली चीज़। दूसरी चीज़ के गाड़ी के अंदर मजबूती है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ इसका हुड उठा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी मजबूती है इसके अंदर। आप एक बार ये देखेंगे। फिर अपना टोयोटा का अपना ब्रांड बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। रिलायबिलिटी है उसके अंदर, टोयोटा के अंदर। तो आप ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके लिए मिक्स एंड मैच करके बेस्ट पैकेज क्या निकल के आ रहा है। मेरे लिए बेस्ट पैकेज ये निकल के आ रहा है। तो आपने इसलिए फिर फाइनली यही चूज कर लिया? यस। ओके। तो भाई आपसे एक चीज और पूछूंगा मैं, कौन सा वेरिएंट आपने लिया है गाड़ी का? मैंने जी वेरिएंट लिया है। जी वेरिएंट। एक्चुअली इसमें 4 वेरिएंट होते हैं। बेस मॉडल है ई, देन एस, जी एंड द बिगेस्ट इज वी। ओके। तो ई और एस में फर्क है काफी। एस और जी में भी काफी फर्क है प्राइस का। जी और वी में काफी फर्क नहीं है प्राइस का। और जी और वी में ज्यादा कोई फर्क भी नहीं है फीचर्स के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। 1-2 फीचर्स ही हैं। 360 डिग्री हो गया, एक ऑटोमेटिक सीट्स हो गई। अदरवाइज जी और वी मोर और लेस सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। ओके। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी बेसिकली वो जी में कंप्लीट हो रही थी, जो फीचर्स आपको चाहिए। एग्जैक्टली। और इज गुड वन। जी इज ऑलमोस्ट एज गुड एज वी। ओके। और जी और वी में वैसे प्राइस का क्या फर्क था? करीब 1.5 लाख रुपए का फर्क था, 1,40,000 का। ओके। तो मुझे लगा कि 360 डिग्री और जो आपकी ऑटोमेटिक सीट्स है उसके लिए वर्थ नहीं है 1.40 1.50 और खर्च कर। ओके। तो आपको लगा भाई ये वेरिएंट आपके लिए बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट? वैल्यू फॉर मनी है। ओके। क्योंकि बाकी जितनी भी फीचर्स हैं, जो अच्छी फीचर्स होती है किसी भी एक गाड़ी के अंदर या टोयोटा के अंदर, वो सारी जी वर्जन के अंदर है। तो आप थोड़ा सा अपनी गाड़ी के बारे में बताएं भाई कि आपने जी वेरिएंट लिया तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं गाड़ी में? तो अगर मैं इंटीरियर फीचर की बात करूं तो इंटीरियर फीचर के अंदर आपका जो स्टीयरिंग है वो आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। ओके। राइट। तो दैट्स अ बिग प्लस, जो कि आपको हाइट के हिसाब से या कोई भी चला रहा है उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है उसका। दूसरा आपके इसके अंदर 4 आपके इसके अंदर स्पीकर्स हैं इसके अंदर। अच्छा। और आपका पैनोरामिक है इसके अंदर, आपका सनरूफ। हाँ, तो छोटा नहीं है वो, दैट इज़ वेरी बिग। तो अगर मौसम अच्छा है, किसी दिन हवा अच्छी है, आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग ड्राइव पे जाना है, दैट इज रियली रियली गुड। या फिर भाई गेड़ी शेड़ी मारने जाना स्पेशली तो सनरूफ का मजा लिया जा सकता है। कुल मिला के बात ही है। राइट। और जैसे कि आपने बताया म्यूजिक सिस्टम, इसमें 4 स्पीकर और शायद 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। तो म्यूजिक सिस्टम से आप कितना सेटिस्फाइड है?
म्यूजिक सिस्टम इसका ठीक ठीक है, इट्स आई वुड से इट्स नॉट ग्रेट, इट्स नॉट बैड। ओके। हालांकि मेरे को जब ये गाड़ी दी गई थी तो मेरे को बोला गया था कि हाईएस्ट वर्जन के अंदर बेटर है। ओके। मैंने वो भी चलवा के देखा था वहाँ पे टेस्ट ड्राइव के दौरान, तो मुझे कोई फ़र्क लगा नहीं उसके अंदर। अच्छा। हाँ, ये आपका कंपनी मेड है, वो शायद JBL का है। हाँ, टॉप मॉडल में बट मेरे को मैं इससे ठीक ठाक है। आई मीन ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो कि बहुत म्यूजिक सेवी होते हैं, जिन्हें बहुत टॉप मोस्ट क्वालिटी चाहिए, राइट। आई एम नॉट दैट म्यूजिक सेवी, तो मेरे लिए जो है दैट वर्क्स गुड फॉर। ओके। इट्स नॉट बैड ईदर, इट्स नॉट ग्रेट ईदर। तो भाई ये तो अभी एक ओवरऑल हमने आपको भाई से जो था पूरा फीडबैक दिलवा दिया है। अब हम बात करने वाले मेन मुद्दे की कि गाड़ी में क्या अच्छाई और क्या बुराई भाई ने अभी तक फेस करी है। तो भाई सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपने गाड़ी अभी तक कितनी ड्राइव कर दी है और कितना टाइम आपको गाड़ी को बाय करे हुए हो गया? About more than 7,000 kilometers have been driven right now till now. इसमें 2 सर्विसिंग हो चुकी है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से। अच्छा। और कितना टाइम आपको हो चुका है बाय करे हुए गाड़ी? मैंने गाड़ी ली थी जनवरी में। ओके। तो अभी 4 महीने में करीब 7,000 से ऊपर चल चुकी है। 4 महीने में चला दिया आपने। तो आपने अभी जैसे कि बताया कि गाड़ी आप 2 बार सर्विस करा चुके हो, तो यार आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा टोयोटा के साथ और क्या कॉस्टिंग वगैरह आई अभी तक? नहीं, सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा था, पिक एंड ड्रॉप प्रॉपर था, कोई हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट नहीं करने पड़े। ओके। और मेरे गाड़ी सत्यम टोयोटा से ली थी, तो उन्होंने भी एक बार में ही बोलने पे सपोर्ट कर दिया, हाँ ठीक है गाड़ी अरेंज करा देते हैं पिकअप ड्रॉप का। वो तो कोई ऐसा मेरे को स्ट्रगल नहीं हुआ। ओके। और मेरे को अभी तक कोई पैसा नहीं देना पड़ा शुरू की 2 सर्विसेज के अंदर, 0 रुपये, एब्सोल्युटली 0 रुपीज़। ओके। तो भाई ये तो एक मतलब पॉजिटिव ही फीडबैक दिया आपने इसका, बहुत बढ़िया। हाँ। और आफ्टर सेल सर्विस तो टोयोटा की नो डाउट भाई हमेशा ही अमेजिंग रही है और आगे भी आई थिंक अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, तो आगे भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और एक चीज़ बढ़िया लगी मुझे कि जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि फर्स्ट 3 सर्विसेज फ्री रहती है मोस्टली सभी गाड़ियों की, तो वो भाई ने बताया कि 0 रुपीज़ अभी तक 2 सर्विसेज हो चुकी हैं, 2 सर्विसेज के अंदर आई हैव नॉट स्पेंट इवन अ सिंगल रुपी। तो ये अच्छी बात है भाई। नहीं तो मेरे पास जैसे टाटा की पंच है तो उसमें 100-200 रुपये 50 रुपये कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं वो। नहीं, इसमें कुछ But नहीं है। इसमें इसमें ऐसा मैं नहीं पहला बिल देख रहा था, सेकंड सर्विसिंग में बिल दिखा रहे थे 59 रुपीज़ का, और वो भी उन्होंने मेरे से नहीं लिया। ओके। तो कंसेशन दे दिए आपको। तो दोस्तों सर्विस को लेके भाई से फीडबैक ले लिया है, पॉजिटिव फीडबैक ही आया अपने पास निकल के, जो कि हमें टोयोटा से उम्मीद भी यही थी। तो अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, गाड़ी का हेडलाइट का थ्रो आपको कैसा लगा? नाइट में आपने काफ़ी ड्राइव कर ली होगी गाड़ी, तो उस बारे में और बताएं आप। आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, हेडलाइट का थ्रो मैंने एक बार जस्ट ऐसे एक बार टेस्ट करने के लिए देखा था। ऑलमोस्ट 250 मीटर तक बहुत अच्छा थ्रो जा रहा था। ओके। हेडलाइट का थ्रो बहुत ज़बरदस्त है इसका। चलो उसमें आपको कोई कंप्लेंट नहीं, इसकी जितनी भी फीचर्स है, आई थिंक हेडलाइट का थ्रो विल बी काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स। ओके। हेडलाइट का थ्रो बहुत ज़बरदस्त। चलो भाई, ये मैंने मतलब मोस्टली ओनरों से सुना है कि हेडलाइट में लोगों को दिक्कत होती है गाड़ियों में। मैं पर्टिकुलरली अर्बन क्रूजर की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो आफ्टर मार्केट लोग बाग चेंज करा ही लेते हैं, बट भाई ने ये बहुत बढ़िया इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक दिया हमें कि हेडलाइट से काफ़ी सेटिस्फाइड है इस गाड़ी से। तो नेक्स्ट भैया मैं जानना चाहूँगा, गाड़ी में जैसे कि आपको 17 इंचज़ के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं और 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में दी गई है, तो उस चीज़ से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? गाड़ी कभी आपने ऑफ रोड थोड़ा बहुत या गंदे रास्तों पे चलाई हो तो आपको ऐसा फील हुआ है कि गाड़ी में नीचे से कहीं टच वगैरह हो रही है, या कभी हाईवे ड्राइव करी हो बढ़िया वाली और ये फील हुआ हो कि भाई गाड़ी में किसी तरह का बॉडी रोल वगैरह तो नहीं है? तो इस बारे में आप क्या बताएंगे गाड़ी को? नहीं, टच तो कभी नहीं हुई गाड़ी। ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है, विदाउट अ डाउट ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है। हालांकि मेरा जो ड्राइव है वो अधिकतर अच्छी सड़कों पे रहता है। ओके। हाईवे ड्राइव है, गुड़गांव है, नोएडा है। ओके। बट अगर कभी भी इक्का दुक्का केस के अंदर जहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग टाइप्स हुआ भी है तो वहाँ ग्राउंड क्लियरेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को एक आध जगह लगा भी था इनफैक्ट। आप देखते हो शहरों में भी कई बार आपकी जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि आदमी को लगता है टच हो जाएगा नीचे, पर टचवुड ऐसा कभी हुआ नहीं उसके अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम आई थिंक बेस्ट इन सेगमेंट भाई गाड़ी में दे रखी है। 210 काफ़ी हो जाती है, काफ़ी हैचबैक कार के लिए। राइट। और आप कभी मेरे हिसाब से आप अगर पहाड़ वगैरह में भी अभी तो आई थिंक नहीं गए हो आप, बाकी आप अगर पहाड़ वगैरह में भी जाते हो तो आपको किसी तरह की मेरे अकॉर्डिंग इस गाड़ी में दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप सो। और जो अभी तक का एक्सपीरियंस उससे देख के लगता है कि दिक्कत है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या हमें गाड़ी में बढ़िया मिलता है और क्या क्या गाड़ी में नेगेटिव देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इसकी की ओके। चाबी की। जो आपकी चाबी है, आई थिंक ये जितना अमाउंट की गाड़ी है, जितना एक बंदा स्पेंड करता है इसके ऊपर, वो एक्सपेक्ट करता है कि इससे बेटर चाबी हो। बिल्कुल राइट।
थोड़ा सा प्रीमियम फील हो थोड़ा गाड़ी प्रीमियम फील हो गाड़ी के अंदर, क्योंकि आप एक बार 20+ की रेंज में जाते हो तो आपको चाहिए कि कुछ तो इसके अंदर प्रीमियम फील आए इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब भाई आप देख सकते हो बहुत स्टैंडर्ड चाबी है, बेसिक सी बिल्कुल की दे रखी है, लॉक और अनलॉक, दैट्स इट। ये दो हमें इसमें फीचर देखने को मिलते हैं। तो की थोड़ा सा भाई टोयोटा वाला अगर कोई देख रहा है ना, थोड़ा इस पे वर्किंग करो यार, गाड़ी की ओनर कह रहे हैं थोड़ी प्रीमियमनेस लाओ गाड़ी की में। तो बाकी मैं एक बार इंटीरियर में और बता देता हूँ यार, फ्रंट दोनों हमें इसमें वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाती है। अब पहले बात इसी से कर लेते हैं यार कि आपको भैया इसकी वेंटिलेशन जो है सीट में हमारा, ये यूजफुल लगी या नहीं लगी, और आप सिटी में भी ड्राइव करते हो, थोड़ा बहुत आपने हाईवे भी ड्राइव कर लिया है, तो कितनी ये गाड़ी की जो वेंटिलेशन है सीट होगी वो मतलब यूजफुल है? वेंटिलेशन से मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसके अंदर मुझे कोई ट्रबल लगा नहीं। ओके, वेंटिलेटेड सीट्स ओके हैं इसके अंदर, कोई इतनी दिक्कत वाला मुद्दा मेरे को लगा नहीं इसके अंदर। मतलब ये यूजफुल लगी आपको? यूजफुल लगी मेरे को ये। कई बार क्या होता है वेंटिलेटेड सीट्स सिर्फ नाम की सीट्स होती हैं, पर इसके अंदर ऐसा है प्रॉपर, इसके अंदर समझ में आता है। ओके, तो भाई ये आपने सुन लिया है कि भैया को वेंटिलेशन जो है वो गाड़ी की सीटों की काफी अच्छी लगी। अब मैं आपसे भैया जानना चाहूंगा सबसे पहले, गाड़ी में आपको डिसएडवांटेज क्या लगी है ड्राइव करते टाइम, या आपको कोई फीचर वाइज अंदर लगी हो वो बताओ। इसका जो सबसे बड़ा डिफेक्ट मेरे को लगा, जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल इशू मेरे को इसके अंदर लगा, वो मेरे को लगा कि लेफ्ट नी का जो लेग स्पेस है इसके अंदर। अच्छा, आप, मेरी कोई बहुत ज्यादा बड़ी हाइट नहीं है, आई एम अबाउट 5'10", राइट, और स्टिल आप देखेंगे इसके अंदर कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका ये यहाँ पे टच होता है। ओके, थोड़ा सा भी अगर गड्ढा है तो उसके अंदर हिट हो रहा है यहाँ पे। ये एक्चुअली भैया अभी ना थोड़ी सीट पीछे करके बैठे हैं यार, बट जब ये नॉर्मली अपना सिटिंग अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये है मेरा, अब आप देखेंगे टच हो रहा है, ये लेग आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल नी जो है वो टच हो चुका है डैशबोर्ड पे। तो भाई ये एक मतलब बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आई थिंक इसको आप कभी, आप मेरे हिसाब से 50-60 किलोमीटर भी अगर आप चला लोगे तो आपको हल्का फुल्का नी पेन शायद फील होता होगा इससे। मैं इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस एक बार में गया हूँ वो 60-70 किलोमीटर ही गया हूँ इसके अंदर, उससे ऊपर मैं वन गो में मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं गया। ओके, आई वेंट टू परी चौक एंड बियॉन्ड, तो आपका 60 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है मेरे घर से। राइट, तो उसके बाद जब मैं उतरा तो उतर के पहले मेरे को अपनी नी को थोड़ा सा रोल करना पड़ा। अच्छा पेन फील हुआ उसके अंदर। तो ये हिट करता है यहाँ पे इसके अंदर। ये मेरे को सबसे बड़ा इसका आर्किटेक्चरल डिफेक्ट लगा। एक दूसरी चीज जो मेरे को लगी ब्रेक्स को लेके। अच्छा, ब्रेक्स के अंदर ऐसा मेरे को इशू बहुत ज्यादा नहीं लगा, लेकिन कभी कभी एट टाइम्स आपका ब्रेक नीचे जाके लगता है। अच्छा, जैसे आपकी पुरानी गाड़ियों नहीं लगता था कि आपको बिल्कुल नीचे जाके ब्रेक लगता था, आपको पुश करना पड़ता था, मतलब दबाओ इस टाइप से, इस तरह। और ये ऐसा भी नहीं कि हाई स्पीड पे लग रहा है, लो स्पीड पे लग रहा है। लो स्पीड पे आपकी 10 पे भी गाड़ी चल रही है तो भी कई बार हो रहा है ऐसा। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा हो रहा है, पर मे बी अबाउट 5% टाइम्स और मे बी लेस देन दैट 3% टाइम्स, 4% टाइम्स, बट स्टिल डेंजरस है उसके अंदर। बिल्कुल, एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि सामने वाले की गाड़ी बिल्कुल हिट होते होते बची है। अच्छा, हाँ, ओके, क्योंकि उसके अंदर ब्रेक बिल्कुल नीचे जाके लगा है। तो आपने इस चीज के बारे में, मतलब आप जैसे बता रहे थे 2 सर्विस हो चुकी है, तो वर्कशॉप पे आपने कंप्लेन नहीं रेज करी अपनी? अभी जब दूसरी सर्विस हुई थी मेरी तो मैंने वहाँ पे बताया था, मैंने कहा यार ये ट्रबल है, आप इस बारे में देखें इस बारे में। लेकिन उन्होंने भी चला के देखी होगी जितना उन्होंने चलाया। जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि रिकरिंग इंसिडेंट्स है कि हर चौथी पांचवी बार में हो रहा है, तो ये तो कभी कभी होता है। ओके, तो उन्होंने चला के देखी, उन्होंने मेरे को रिपोर्ट किया कि हमें तो कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है इसके अंदर। तो हो सकता है उस टाइम पर ना हुई हो, बट ये इशू डेफिनेटली है। ओके, तो भाई मेरे कोई भाई अगर हाई राइडर ऑन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताना कि ये पर्टिकुलरली ब्रेक वाली दिक्कत आपको भी फेस हुई है या नहीं हुई, क्योंकि आई थिंक भाई मतलब जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है तो ब्रेक को लेके तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और स्पेशली टोयोटा जैसी ब्रांड के साथ। एग्जैक्टली। तो ये आप जरूर बताना भाई कमेंट सेक्शन में, अगर ऐसा आ रहा है तो हम फिर एक बार दोबारा टोयोटा में शोरूम पे स्पेशली भाई के साथ जाके एक बार बात करेंगे। अब थर्ड सर्विस के लिए जब ये गाड़ी जाएगी तो आई मेक श्योर कि मैं उन्हें रिटर्न के अंदर दूं कि ये ट्रबल है इसके अंदर। लास्ट टाइम मैंने उन्हें ओरली बताया था, तो गाड़ी सर्विस होके आई गई थी तो उन्होंने कहा कोई ट्रबल नहीं है इसके अंदर, हमें नहीं लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जैसा भी है इसके अंदर, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आई विल स्टैंड देयर एंड टेल देम टू लुक एट इट वेरी स्पेसिफिकली। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। और भाई नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो मैं इस पर्टिकुलर कार के बताना चाहूंगा वो है आपका गाड़ी का एसी और आपका सनरूफ। अच्छा, अब आपका जो सनरूफ है, आप एक बार अगर कैमरा ऊपर करें तो बहुत बड़ा सनरूफ है इसका इसके अंदर। बिल्कुल, लेकिन इसकी जो यहाँ पे जो शीट दी हुई है वो बहुत हल्की शीट है। अच्छा, हम बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक बार आगे करके दिखा देता हूँ यार, इस शीट की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। राइट, ओके, तो ये शीट भैया बता रहे हैं काफी लाइट मटेरियल की दी गई है। ओके,
अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर आप कभी भी अगर दोपहर में गाड़ी लेके निकलते हैं तो आपको फील होता है कि गर्मी है गाड़ी के अंदर। अगर आप इसके लोएस्ट जो 18 AC करके चलाते हैं तब भी मेरे को इसके अंदर आपका फुल फैन करके चलाना पड़ता है और लोएस्ट आपका 18 पे करके चलाना पड़ता है, तब जाके मैनेजेबल होता है इसके अंदर। और आप कभी भी ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे हाथ लगाया राइट बॉडी के ऊपर, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, और आप जैसे यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा तेज गर्म है शीट पे हाथ लगाने पर। तो ऐसे इसमें बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ पे और यहाँ पर, और इसी वजह से मैंने फील किया है कि जो यहाँ से जो गर्मी एमिट होती है इसी वजह से इसका एसी का इम्पैक्ट बहुत कम बिल्कुल वो तो पड़ेगा ही यार, एसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कूलिंग भी गाड़ी में कम होगी उस वजह से। पैनोरामिक सनरूफ है, मेरे को समझ में आता है कि गर्मी कुछ तो आएगी अंदर इसके, बट या तो इसके ग्लासेस कुछ और बेटर क्वालिटी के होते हैं ऊपर, कि आपके टिंटेड और ज्यादा बेटर होते हैं कि आपकी। अभी भी एक्चुअली बहुत गर्म हो रखा है यार, और अभी सिर्फ 10:15 है, अभी हम मॉर्निंग के टाइम पे शूट कर रहे हैं और इस टाइम भी एक्चुअली ये हीट ना अंदर फील कर पा रहा हूँ मैं भी बैठा हुआ गाड़ी में। एग्जैक्टली तो ये मेरे को बहुत बड़ा इसका फ्लिप साइड लगा है। और यार एक चीज और मेरे को अभी यहाँ बैठे बैठे रियलाइज हुई है, शायद भैया बताना भूल गए हैं, कि आप जैसे अभी बैठे हो तो आपको हेड रूम में भी शायद कोई दिक्कत आती है। मैं आपको एक बार ये बंद करके दिखाता हूँ। जब सनरूफ हमारी पूरी ये बंद होती है, ट्रे एक्चुअली ये पूरी क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद आप देख पाएंगे कि क्या हेड रूम में दिक्कत है। ये देखो भाई, अब इसके हेडरूम के अंदर बहुत ट्रबल है। भैया की हाइट जैसे कि बताया 5'10" है, तो आई थिंक 6 फीट वाला तो इसमें बैठ ही नहीं सकता। आप अगर इधर आके बैठेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका हेड टच हो रहा है, टच हो रहा है बिल्कुल। और अभी ये गाड़ी 7000 चल चुकी है, तो मुझे रियलाइज होता है कि सीट आफ्टर ऑल एक कपड़े की बनी हुई है, तो थोड़ी सी दबी भी है। जब मैंने शुरू में ली थी तो लिटरली बहुत ज्यादा इसके अंदर टच होता था। तो भाई आप देख सकते हो हार्डली 2 इंच का मैं गैप कहूंगा भैया के ऊपर बचा हुआ, हार्डली वो भी। अब इसके अंदर अब उस टाइम पर जैसे मैंने कहा कि बाकी बॉक्सेस मेरे टिक हो रहे थे इसके अंदर, तो इसलिए मैंने गाड़ी ले ली। बट आप जब पहली बार में टेस्ट ड्राइव लेते हैं आपको तब भी रियलाइज होता है कि आपका हार्ट टच हो रहा है। और मैंने वहाँ पे शोरूम पे बोला भी था, मैंने कहा यार टोयोटा वालों को ये तो बोल दो कि कम से कम थोड़ी ऊंचाई तो देते, 5'10" की हाइट में भी अगर आपका सिर टच हो रहा है व्हाट इज द पॉइंट। तो उन्होंने कहा हाँ इसके अंदर एक ये इशू तो है इसके अंदर। सो ये इशू आई थिंक आइडेंटिफेबल है, और टोयोटा को और कुछ हो या ना हो, इस पे कम से कम इसके ऊपर तो काम करना ही करना चाहिए। एक ऐसी चीज है जो कि सबके लिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं किसी गाड़ी में ब्रेक का इशू हो गया, किसी में नहीं है, राइट, किसी में और इशू हो गया, कुछ नहीं है, हो जाता है कई बार गाड़ी में पीस टू पीस। और ये एक ऐसी चीज है जो कि यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हर गाड़ी में। अब देखो इसके अंदर तो ये देखो कितना कुछ स्पेस है ही नहीं इसके अंदर। बिल्कुल ये तो है। अभी एक्चुअली मैं भी ड्राइवर सीट पे गया था भैया के जस्ट उतरने से बाद में, तो मैंने भी ये रियलाइज करा था कि मेरा तो हेड ऑलमोस्ट उस सीट पे टच हो रहा था, तो मेरे को सीट थोड़ी सी डाउन करके, एक्चुअली इसमें हाइट एडजस्टिंग का फीचर है सीट में, तो ये भैया ने मैक्सिमम हाइट जो है अप कर रखी है, क्योंकि भाई रोड विजिबिलिटी बेटर आदमी को चाहिए होती है, उसके लिए हाइट रेज करनी पड़ती है। तो वही है कि या तो आप थोड़ी सी डाउन करो और अपना विजिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज करके चलाओ गाड़ी को, या फिर थोड़ा सा सीट टच करके चलाओ, तो दो ही चीज हो सकती है। तो ये है थोड़ा सा इस पे टोयोटा को वर्क करना चाहिए। इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करूंगा। हाँ जी, देखिए क्या होता है कि जब आप बैठते हो गाड़ी में तो आपका प्रॉपर पूरा बॉडी पोस्चर कैसे इंक्लाइंड है, रिक्लाइंड है, कैसे एडजस्ट करके बैठ रहा है, उसका इम्पैक्ट आता है। हाँ जी। तो अगर मैं सीट नीचे करता हूँ तो ये मेरा जो पाँव है ये और भी ज्यादा टच होता है, बिल्कुल ये आगे नी टच होगा, और ज्यादा नी टच होता है। तो मैं तो अपने एक ऑप्टिमम जो हाइट है उसके ऊपर करके बैठा हूँ अभी, कि जिससे मेरा नी रोल कम टच हो, इसके ऊपर कम हिट हो। पर अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ तो आपका सर में लगता है यहाँ पे। तो भाई एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी हाइट 6 फीट है ना, तो इस गाड़ी को लेने से पहले अच्छी तरह टेस्ट ड्राइव कर लेना। या तो आपका नी डेफिनेटली लगेगा या आपका हेड जो है वो ऊपर टच होगा। तो 6 फीट वाले भाई या उससे ऊपर ये चीज जरूर देख लेना इस गाड़ी में। और भाई एक चीज और बता दूं, यहाँ बैठे बैठे जो मुझे फील हुआ है अभी तक जो हमने शूट करा उस दौरान में, कि एक्चुअली इसका जो लेग स्पेस है ना, इवन कंडक्टर साइड को, ड्राइवर साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी कम लगा मुझे अपनी हाइट के हिसाब से। अगर आपकी हाइट 5'6" है तो शायद उसको सफिशिएंट लगे, बट मेरे को जो मैं खुल के ना बैठ नहीं पा रहा हूँ, ये राइट नी और इवन लेफ्ट नी मेरी जो है दोनों टच होके बैठी हुई है। और मतलब आई थिंक लॉन्ग ड्राइव पे को ड्राइवर पे भी अगर ज्यादा हाइट वाला बंदा बैठा है तो उसको यहाँ पे दिक्कत फील होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी के अंदर अगर 5-10 से ऊपर का बंदा बैठा है तो चाहे वो इधर बैठे चाहे उधर बैठे, उसके लिए स्ट्रगल है डेफिनेट, उसके लिए स्ट्रगल है। अगर हाइट उसकी 5'9" 5'10" की है तो फिर भी वो काम चला लेगा, राइट।
लेकिन उससे ऊपर की हाइट के ऊपर स्ट्रगल है इस गाड़ी के अंदर। और एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा हम ऑल तो नेगेटिव ही नहीं बात कर रहे हैं गाड़ी की सारी, बट जो अभी फील हम हो रहा है पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो एक चीज और मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इसका जो ग्लास है ना, ये इतना ज्यादा टेपर दे रखा है, मतलब डिजाइन ऑब्वियसली कंपनी पूरा रिसर्च करके बनाती है, बट मुझे फील हुआ कि ये बहुत ज्यादा टेपर है, तो हमारी जो आगे की नीज है जहां तक धूप आ रही है वो गर्म हो चुकी है भाई इस टाइम, मतलब हीट जो है बहुत ज्यादा फील हो रही है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। और डैशबोर्ड पे तो आप इवन कुछ रख नहीं सकते, यहाँ डेफिनेटली बहुत गर्म हो जाता है डैशबोर्ड इसका। तो ये थोड़ा सा इसका मुझे यही सेम चीज ना यार विंडसर में बहुत फील होती थी मुझे, तो वही चीज इस गाड़ी में भी फील हुई है। जो विंडसर में भी टेपर इससे भी ज्यादा है। हाँ, इससे भी ज्यादा है। तो ये एक चीज है, तो ये भी आप थोड़ा भाई कंसीडर करें गाड़ी लेने से पहले। तो भाई ये तो थी हमारी सारी जो हमने गाड़ी के नेगेटिव के बारे में बात करी। अब थोड़ी सी पॉजिटिव भी बता देते हैं। इंटीरियर में आपको भैया क्या क्या पॉजिटिव लगा वो आप शेयर करें। इंटीरियर अच्छा है इसका, विदाउट अ डाउट। इंटीरियर इसका अच्छा है। आपका जो एक फील आता है ओवरऑल, वो काइंड ऑफ प्रीमियम फील आता है। आई डोंट से वेरी ग्रेट, बट ठीक है, एक काइंड ऑफ प्रीमियम फील आता है। तो जो आप एक अमाउंट इसके लिए एक्सपेंड कर रहे हो, जो एक इनका कर रहे हो, उस हिसाब से इसका प्रीमियम फिट है। आई थिंक इन लाइन है। ओके, राइट। और भाई फिट एंड फिनिश भी काफी अच्छी दे रखी है गाड़ी में। स्टिचिंग वगैरह जो दे रखी है काफी, मतलब एक प्रीमियमनेस जो है गाड़ी में लाने की कोशिश करी, और वो लग भी रही है, लग भी रही है। जैसे मैंने कहा कि जितने अमाउंट के, जिस प्राइस वेरिएंट के गाड़ी उस हिसाब से ये इन लाइन है उसके साथ। बिल्कुल। दूसरा प्लस जो मैं इसका कहूँगा, जो कि सबसे बड़ी फीचर जो कंपनी भी कहती है, और जो मुझ जैसे अधिकतर लोगों के लिए जिनकी 60-70 किलोमीटर की डेली गाड़ी चलती है, वो इसकी एवरेज। कंपनी ने इसकी एवरेज क्लेम करी थी 27.9 किलोमीटर। राइट। अभी जब सर्दियाँ थी तो सर्दियों में इसकी एवरेज टच कर रही थी 25 के करीब। 24.8। एसी आप उसमें नहीं यूज करते हो गए थे। ओके। वो डिस्प्ले पे भी आ जाता है, और आपको खुद भी पता लग जाता है कि आपका कितना पेट्रोल बिल आ रहा है। गर्मियों में इसकी एवरेज थोड़ी सी डाउन हो गई है, विच इज बट नेचुरल, राइट। तो उसमें अभी आपकी 23.5 के बीच में इसकी एवरेज आ रही है। तो जहाँ तक एवरेज की बात है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। अच्छा, एवरेज के अंदर कोई ट्रबल नहीं है। पिकअप गाड़ी का अच्छा है, विदाउट अ डाउट पिकअप गाड़ी का अच्छा है, प्रोबेबली द बेस्ट इन क्लास। उसके अंदर कोई ट्रबल नहीं है, आपको मजा आता है गाड़ी चलाने में। ओके, जैसे कि आपने भैया अभी पिकअप की बात करी, तो मतलब जैसे हम हाईवे पे जा रहे हैं या मोस्टली कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, तो हम ओवरटेक करते हैं अगर गाड़ी को, तो उस दौरान आपको ऐसा तो नहीं लगा गाड़ी लैग कर रही है या पिकअप नहीं ले रही, कुछ इस तरह का फील तो नहीं हुआ? नहीं, गाड़ी जब उठाते हैं हम, जब ये 20 की स्पीड से आप आगे से 40 तक लेके जाते हो, उस टाइम पर हल्का सा टाइम लेती है करने में। वो इलेक्ट्रिक का फर्क तो आएगा। ऑटोमेटिक गाड़ी जर्क हल्का सा लेती है। हाँ, ये तो है। तो मैंने बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई हैं जो प्योरली इलेक्ट्रिक हैं, उनमें तो काफी टाइम लगता है, उतना नहीं है, उससे बेटर है। पर हल्का सा, मैं जर्क नहीं कहूंगा, पर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि सांस लेके गाड़ी उठ रही है, लैग लेती है। वो लैग लेके गाड़ी उठती है। पर एक बार 40 क्रॉस कर जाए फिर तो आपको मजा आता है, फिर तो पाँव रखते ही गाड़ी भागती है, हवा हो जाती है। भाई इसका मतलब जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, वो काफी बेटर है, उससे खुश है भैया अपनी गाड़ी से। मजा आता है चलाने में, मजा आता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप एफर्ट कर रहे हो गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए, मजा आता है गाड़ी चलाने के अंदर। पिकअप बेटर है। दूसरा साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, विदाउट डाउट। मैं जब भी जहाँ पे भी लेके गया हूँ तो मेरे को इतना कोई ट्रबल लगा नहीं इसके अंदर। मेरे को एक दो बार फील भी आया कि जैसे हिट हो जाएगा नीचे से, पर हुआ नहीं, क्योंकि पहले नीची गाड़ी थी, तो उसके अंदर ऐसा आपको इट इज ऑलरेडी काइंड ऑफ सेटेड इन योर माइंड, यहाँ भाई थोड़ा टच हो जाएगा। पर इसके अंदर बिल्कुल ग्राउंड क्लियरेंस बड़े आराम से निकली, वो कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दूसरा जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, विच आई एम हैप्पी अबाउट, कि जो इसकी पीछे वाली सीट है, सेकंड रो की, ओके, उसके अंदर हैचबैक के अंदर कई बार 3 लोग पीछे बैठते हैं, तो उनको बड़ा ट्रबल आता है, उनके हाथ टच होते हैं। तो इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि 3 लोग आराम से बैठ रहे हैं। कल रात को मैं अपनी रिलेटिव्स को लेके कहीं पे गया था, तो 3 लोग आराम से बैठ गए, दे वर क्वाइट हेल्दी पीपल। तो ऐसा कुछ इसमें ट्रबल मेरे को लगा नहीं उसके अंदर, तो ये भी इसका एक प्लस है। तो मेनली भाई ये बात है कि जो ट्रबल है वो फ्रंट सीट में ही है, जो हमने भी फील करा, मेनली हेडरूम का और थोड़ा सा नी का। बाकी सेकंड रो में स्पेस इस गाड़ी में अच्छा है, 3 लोग आराम से इसमें बैठ के चले जाते हैं। मैं इसमें कंपनी को स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि फ्रंट रो के ऊपर अच्छे से काम करें, क्योंकि आपका इसमें आर्किटेक्चर कहीं से भी मेरे को फिट होता दिख नहीं रहा है, राइट। अभी मैंने कम से कम अपनी लाइफ के अंदर 6-7 गाड़ियां बदल चुका हूँ, तो अगर मैं इस हिसाब से बात करूँ तो मेरे को आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल।
आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड जिस हिसाब से आ गया का आर्किटेक्चर है इसके अंदर, जिस तरह से मेरा नी रोल हिट कर रहा है, आपका हेड स्पेस नहीं है, मेरे को गाड़ी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। ये तो जेन्युइनली मेरी तरफ से भी फीडबैक है कंपनी को कि भाई इस पे थोड़ी सी वर्किंग करी जाए, थोड़ा सा हाइट पे, और ये डैशबोर्ड की डिजाइनिंग पे ऐसा करा जाए कि नी जो है वो ना लगे। बाकी आई होप भैया और कुछ आप इस गाड़ी के बारे में प्लस या नेगेटिव कुछ और जो आप भूल गए हो तो वो बताना चाहोगे तो बताएं। एक चीज जो प्रोबेबली मैं पहले मिस आउट कर गया था वो था इसका शॉकर। ओके। अभी जब हम आ भी रहे थे तो मैंने आपको दिखाया भी था इस बारे के अंदर कि इसके जो शॉकर हैं वो हिट करते हैं। अभी गाड़ी चली कितनी है, 7000 सारी चली है इसके अंदर, तो ऐसा कोई शॉकर का प्रॉब्लम हुआ नहीं है। प्लस मेरी कोई ऑफ रोडिंग भी नहीं होती है इसके अंदर, नॉर्मल रोड्स के ऊपर गाड़ी चलती है जो शहर की रोड्स होती है इसके अंदर। अभी इसके अंदर लेकिन अभी भी आप देखोगे तो थोड़ा सा भी अगर गड्ढे में जाती है, थोड़े से भी पॉट होल्स में जाती है तो हिट होता है, लगता है। मेनली भैया का कहना ये है कि थोड़े से हार्ड लगते हैं शॉकर्स, हार्ड लगते थोड़ा हैं। सॉफ्ट होना चाहिए ना कि गाड़ी निकल रही है तो स्मूथली निकले। ये थोड़ा गड्ढों में आती है तो धम करके जैसे भाई गाड़ियां लगती है ना नॉर्मली, वो फील आती है एग्जैक्टली थोड़ी सी शॉकर। जनरली मुझे ऐसा लगता है जितनी मैंने आज तक गाड़ियां चलाई है कि ये जो सिचुएशन है जो अभी गाड़ी की शॉकर्स की है वो 25, 30, 40 हजार चलने के बाद आती है, हाँ। उतने के बाद आती है। ये अभी डे 1 से इसके अंदर ये ट्रबल आ रहा है इसके अंदर। टोयोटा को लेके भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली टोयोटा को लेके नहीं होनी चाहिए थी। एक प्लस जो प्रोबेबली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जो इसकी बॉडी है बहुत हैवी है। मेरी आदत है कि जब मैं कोई गाड़ी लेने के लिए जाता हूँ, टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जाता हूँ, तो मैं सबके हुड उठा के देखता हूँ, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि गाड़ी के अंदर कितनी पावर है, उसके अंदर उसकी बॉडी में कितनी ताकत है। सो इसका जो हुड है वो प्रोबेबली हेवीएस्ट था सब में। ओके। तो जैसे कि अभी आपने बात करी भैया गाड़ी के बारे में, तो मैं यहीं पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि गाड़ी में इंसुलेशन आपको कैसे लगी। जैसे आप बता रहे हुड आपने चेक करा तो इंसुलेशन हुड में भी दी गई होती है, बहुत सी गाड़ियों में नहीं दी गई होती, इस सेगमेंट की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें इंसुलेशन वहाँ पे प्रोवाइड की गई है या नहीं, और गाड़ी के अंदर की आपको इंसुलेशन कैसी लगती है? इंसुलेशन इसका अच्छा है, ओके। मेरे को उसमें कोई ट्रबल नहीं लगा, आई एम ओके विद दैट। आवाज बहुत कम आती है इसके अंदर। अच्छा। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो बिल्कुल आवाज नहीं आती। जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उस हिसाब से इसकी आवाज अच्छी है, कोई मेरे को आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, इंसुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं लगा इसके अंदर। आप बैठते हैं तो आपको फील आता है उसके अंदर, मतलब कि बाहर की नॉइज बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम, ना के बराबर, मैनेजेबल है। अब ऑब्वियसली गाड़ी में आप बैठे हो और आपकी एक पेट्रोल कंपोनेंट की गाड़ी है तो कुछ आवाज तो आएगी। बिल्कुल। तो भाई गाड़ी की इंसुलेशन को लेके किसी तरह की कंप्लेंट नहीं है हमारे भैया की, तो उसमें सेटिस्फाइड है गाड़ी की। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियोस अबाउट टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, और ये हमारी रही है भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसे कि हमने बताया, और भैया ने आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गाड़ी की अबाउट ईच एंड एवरी प्रो एंड कॉन्स। तो आपको भी भाई अगर कोई और क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाड़ी को लेके। और भाई कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना अगर आप ऑन कर रहे हो और गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो कि आपको भी ये दिक्कतें जो भैया फेस कर रहे हैं वो आपको भी आ रही है या नहीं आ रही। तो आई होप भाई काफ़ी क्वेरीज सॉल्व होगी आपकी। अगर आप प्लान कर रहे हो 2026 में गाड़ी लेने का, तो भाई जो भैया ने नेगेटिव्स बताए हैं वो आप भी टेस्ट ड्राइव में जरूर भाई एक्सपीरियंस कर लेना। कभी लेने के बाद भैया की तरह थोड़ा सा रिग्रेट करो। भैया को थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि यार 20 लाख अमाउंट जो है ना कम नहीं होता है, काफ़ी हो जाता है। तो आई होप भैया कोई नहीं, थोड़ी सी चला गया, आप जल्दी चेंज करो गाड़ी। आप लोग कमेंट जरूर करिए इसके अंदर, सो दैट कि हमारे भी इसके अंदर नॉलेज बेस बढ़े, हमें भी पता चले कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी भाई फिर भी कुछ और क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड go, go, go.